अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट की तरह दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं। एक को हम एक्शन बोलते हैं, एक्शन मतलब जिसमें कुछ काम होता है, समझ गए होंगे। एक को हम नॉन एक्शन बोलते हैं, नॉन एक्शन जिसमें कुछ काम नहीं होगा। और ये इतनी डिटेलिंग बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है, बच्चा फंस जाता है। दोनों में था लगेगा, बस एक्शन आप समझ में नहीं आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है, वह खाना बनाता था। था मतलब ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और था लगा है, जो लास्ट में था लगा है वो बताता है पास्ट को, ध्यान रखना। अगर है लगा हुआ है तो वो बताता है प्रेजेंट को। वह खाना बनाता था, ही मतलब वह होता है। कुक्ड फूड, कुक मतलब खाना पकाना होता है, ईडी लगा दिया और फूड लगा दिया। ईडी क्यों लगाया हमने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। गो की, खाने की, जाने की, आने की, इनकी सबकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे हम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देखो लिख रहा है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड हो गई, और सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। यहाँ पे आप वह की जगह इसको चेंज करके मैं खाना बनाता था, मेरी मम्मी खाना बनाती थी, मेरा दोस्त खाना बनाता था। तो एक ही सेंटेंस की आप मल्टीपल क्या करोगे, अगर रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवाइज, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर आप इनको भूलोगे नहीं। इसके बाद नेगेटिव होता है, मेरी मम्मी नहीं दौड़ती है। दौड़ना एक काम हो गया, नहीं लगाया नेगेटिव बन गया, मेरी मम्मी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। तो माई मदर डिड नॉट रन, अब ये डिड लगाया है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन की, ये ध्यान रखना, ये एक्शन की, नॉन एक्शन की नहीं, वो होती है डिड। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन की क्या बताई थी मैंने आपको, डू और डज बताई थी, याद है। डू कहाँ लगता था, प्लूरल के साथ, और डज कहाँ लगता था, सिंगुलर के साथ। इसमें प्लूरल और सिंगुलर का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे आई हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। और जब डिड लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप ध्यान से देखो, ऊपर हमने क्या लगाई थी, सेकंड लगाई थी, और नीचे क्या लगा रहे हैं, हम फर्स्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो सेंटेंस होगा एक्शन वाला, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब डिड लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरी इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन का सिंपल या अफर्मेटिव पहला सेंटेंस। उसके बाद पूरी इंग्लिश में कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगे। तो मेरी माई मदर डिड नॉट रन, सब्जेक्ट लगा दिया, डिड लगा दिया, नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इंट्रोगेटिव होता है, मैंने बताया पहले क्या आ जाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव होती है, क्या सोनू अपने घर पहुंचता था। तो सोनू डिड सोनू अराइव टू हिज होम। हमने डिड लगा दिया क्योंकि सोनू के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही है हमारी, ऊपर मैंने बताया। अराइव मतलब कहीं पे पहुंचना होता है, हिज होम मतलब अपने घर, क्योंकि सोनू के साथ यहाँ पे हिज लगेगा। इसी तरह ये हमारा स्ट्रक्चर है। और नीचे डब्ल्यू एस फैमिली वाला आ गया। आप पत्र कैसे लिखते थे, कैसे आ गया, कैसे कि हमने हाउ लगा दिया। और आपको हम इंग्लिश में आपको यू बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हाउ डिड यू राइट लेटर, ये ऐसे हो जाएगा, तुम लेटर कैसे लिखते थे। और ये इसका हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे का जो भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, तुम कहाँ जाते थे, तुम क्यों जाते थे, क्यों आ गया, कब आ गया, कहाँ आ गया, कैसे आ गया, ये सब सेंटेंस के बीच में आता है। तो हमें क्या लगाना, उसकी इंग्लिश हमें पहले लगाना। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन वाला हो गया। आगे हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही नॉन एक्शन। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन वाले के आपको सेंटेंस दिए हैं, और ये हमने वर्क दिए। ये देखो, ये सारी सेकंड फॉर्म ने आपके लिए लिख दिए, ताकि आप घर पे सेंटेंस बनाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे लिखने को रोट कहते हैं, मैं किताब लिख चुका हूँ, या मैं किताब लिखता था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी। देखने को वॉच कहते हैं, वॉच की सेकंड फॉर्म ये होती है, वॉच। जाने को या गया को गो कहते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म ये होती है। इस तरह हमने आपके सेकंड फॉर्म दी है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, अपने रजिस्टर में उतार सकते हो। फिर हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट का नॉन एक्शन। ये हमारा होता है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मैंने आपको इंडेफिनिट में भी समझाया, प्रेजेंट के जिसमें कोई काम आपका नहीं होगा।
बस इसमें आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट की काम नहीं, काट दिया मैंने, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो सिंपल होता है, तुम एक अच्छे गायक हो, जो तुम है वो गायक हो, मतलब तुम्हारी विशेषता क्या हो गई कि तुम एक गायक। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, एक को वॉज कहते हैं और एक को वर कहते हैं। ये वर बोला जाता है, और जो WHERE होता है वो वेयर बोला जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर के साथ लगेगा और ये किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। तुम एक अच्छे गायक हो, यू वर अ गुड सिंगर। गायक को हम क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं, अच्छे को यहाँ पे गुड कहते हैं। तो सब्जेक्ट होगी, स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब सब्जेक्ट लगाओगे, वॉज वर दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से जो भी आएगी वो लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही होता है वो। निगेटिव, मेरा छोटा भाई अच्छा विद्यार्थी नहीं है, तो माई यंगर ब्रदर वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या तुम क्या तुम बीमार थे, क्या स्टार्टिंग में आया, तो तुम के साथ वो वर लगेगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं तुम। तो वर यू इल, इल मतलब बीमार होता है, इस तरह का बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं कैसा विद्यार्थी था, कैसा, ये कैसा बीच में आया, तो इसके लिए आप हाउ लगाओगे। आई के साथ क्या लगाओगे, आज पास्ट में क्या होता है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पास्ट में जो आई होता है वो माना जाता है सिंगुलर, ध्यान रखना। और प्रेजेंट में जो होता है आई, वो माना जाता है प्लूरल। इसलिए आप देखोगे प्रेजेंट में हम आई के साथ लगाते हैं डू, जो क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है। और पास्ट में जब जाओगे आई के साथ हम वोज वर्ब में से लगाएंगे वोज। तो ये आई क्या होता है, ये बदलता रहता है, ये बदलो इंसान। पास्ट में कुछ और है, प्रेजेंट में कुछ और है, इसको ध्यान रखना। तो मैं कैसे विद्यार्थी हूँ, हाउ वॉज आई स्टूडेंट, ये आपका बन गया मैं कैसा विद्यार्थी हूँ। और ये आपका क्या हो गया, नीचे स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी हमारे चार सेंटेंस हो गए, किसके, नॉन एक्शन के। एक सिंपल या अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, एक नेगेटिव कहते हैं, एक को इंटेरोगेटिव कहते हैं, और एक को WH फैमिली कहते हैं। ये चारों ही हमें पढ़ने होते हैं और एक में समझने होते हैं। अगर इसमें आपको नोट लगाना हो, मैं कैसा विद्यार्थी था, तो नोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक बेसिक ये चार पढ़ते जाना है और इनको समझते जाना है। अब इसकी ये 10 वर्ड मीनिंग है, इसके साथ 10 आपके सेंटेंस हैं हिंदी के, 10 आपके इंग्लिश के सेंटेंस हैं। आप इनको देख के बना सकते हो, इनसे आप चेक कर सकते हो, इनको आप यूज कर सकते हो। जैसे ब्रेव मतलब बहादुर होता है, सोल्जर मतलब सिपाही होता है, बिजी मतलब व्यस्त होता है। जैसे बोलोगे आप, आज तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, तो इंग्लिश कैसे बनाओगे, आई एम वेरी बिजी टूडे। फ्रेंड, स्मॉल, काइंड, रिच, पिच, डिफिकल्ट, यस्टरडे कल को। कल भी दो तरह के होते हैं, एक मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो बीता हुआ कल होता है, जो गुजरा हुआ कल होता है, ठीक है। जो पास्ट वाला कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यस्टरडे, जो बीत चुका है, निकल चुका है। और जो आने वाला कल होता है, जैसे जो कल आएगा, उसको कहते हैं टुमारो। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा दिया। हिंदी में उसकी पहचान जो होती है, रहा रही से होती है, रहा, रही और रहे से होती है। और जो इंग्लिश में होती है उसमें हम ING लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको समझाया है। मेरी बड़ी बहन खाना बना रही थी उस समय, जब तुम घर पहुंचे या कहीं पहुंचे उस समय वो बनाने का काम कर रही थी, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हमारी बड़ी को एल्डर कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, और छोटी को यंगर कहते हैं। YOUNGER, यंगर मतलब छोटी होती है। यहाँ पे बिग और रिलेशन में छोटे बड़े के बिग और स्मॉल यूज नहीं करना है आपको। माई एल्डर सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, हमने कुक के साथ ING लगाया है और फूड लगाया है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ है। ये निगेटिव, हमारे पापा नहीं सो रहे हैं, आवर फादर वॉज नॉट स्लीपिंग। माई फादर वॉज नॉट स्लीपिंग, योर फादर वॉज नॉट स्लीपिंग। इस तरह से आप बना सकते हो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर है हमारा। इसकी भी दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। और आपको पता ही है वॉज किसके साथ लगती है, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगती है, प्लूरल के साथ। इंटेरोगेटिव होता है, क्या आपकी दादी घूम रही है, ठीक है, क्या लगाया, आपकी दादी सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया। वॉज योर ग्रैंड मदर वॉकिंग। जो वॉक होता है, WALK, वॉक मतलब घूमना होता है, और हमने ING लगा दिया, इसका मतलब वो जो काम है वो अभी भी हो रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी तरह WH फैमिली, अमन कैसा नहा रहा है, कैसे, कैसे का ये हाउ हो गया। अमन सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया। फिर अमन टेकिंग बाथ, नहाना बात होता है लेकिन हम उसको बात डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको टेकिंग बात लिखते हैं। मतलब स्नान वो ले रहा है, नहा रहा है। तो इंग्लिश में
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा घुमा के लिखना पड़ता है, वो उसी तरह का सेंटेंस है। इसी तरह से आप इनको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसके बाद ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने आपको सेंटेंस दिए उसी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको कहीं भी दूसरी बुक्स से ना पढ़ना पड़े और ना दूसरे किसी भी सोर्स का सहारा लेना पड़े। हम आपको 10-10 वर्ड मीनिंग भी देंगे, उनकी फॉर्म्स भी आपको बताते रहेंगे। सेकंड फॉर्म्स की होगी तो वो बता देंगे, थर्ड फॉर्म्स होंगी तो वो बता देंगे, और एक आईएनजी जो फॉर्म होती है जो कंटीन्यूअस में यूज़ आती है वो भी बता देंगे। ये वही आईएनजी फॉर्म है जो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो जाना। काम जो है आपका वो क्या हुआ है, पूरा हुआ है, और वो पूरा कब हुआ है, पास्ट में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। जैसे हम सब अपने स्कूल पहुंच चुके थे, मतलब जो पहुंचने का काम था वो पूरा हो चुका था। वी हैड अराइव टू आवर स्कूल, इसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम हैड कहते हैं, और इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता, सबके साथ हम हैड लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो और चाहे आई हो, कुछ भी हो। जैसे मैं रिवाइज करा देता हूँ, प्रेजेंट का जो परफेक्ट हमने बनाया था उसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, एक को हैज कहते थे और एक को क्या कहते थे, हैव कहते थे। हैज किसके साथ लगती थी, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगती थी, प्लूरल के साथ। ये समझाया था। पास्ट के परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम हैड कहते हैं, सबके साथ हम इसी को यूज करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। और परफेक्ट में मैंने बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। फिर हम नेगेटिव बनाते हैं, तुम्हारा छोटा भाई गाली नहीं दे चुका था, योर यंगर ब्रदर हैड नॉट अब्यूज्ड। अब्यूज आपको कई बार बता चुके हैं, गाली देना होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है। छोटा भाई तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हो गया, और गाली देना हमारी वर्ब हो गई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो बोल दो शॉर्ट में उसको। क्या आप दिल्ली घूम चुके थे, हैड यू वॉक्ड दिल्ली। वो घूमना होता है, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये स्ट्रक्चर है हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और डब्ल्यू एस फैमिली है, हम सब कैसे अंग्रेजी सीख चुके थे, तो कैसे फिर आ गया, हाउ लगा दिया हमने, हम के साथ हेड लगेगा, सबके साथ ही हेड लगेगा। और वी ऑल लर्न इंग्लिश, लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, LEARN। और जब इसके साथ हम टी लगा देते हैं तो ये बन जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नीचे हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट के हमने चारों समझे, इसकी हेल्पिंग वर्ब समझिए। अब आता है इनके सेंटेंस बनाने का। तो ये 10 सेंटेंस हैं जो पास्ट परफेक्ट के हैं। आप इनको देखो, पॉज करो, इनको देखो, और ये हमने कुछ दे रखे हैं ऑलरेडी, मतलब पहले से ही कुछ काम होता है, मैं पहले से खाना खा चुका हूँ, ऐसे बनाना है आपको। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। स्टार्ट मतलब शुरू करना होता है, स्टार्टिंग मतलब शुरू कर चुका हूँ मैं वो काम। कंप्लीट मतलब पूरा करना होता है, कंप्लीटेड मतलब वो काम पूरा हो चुका है। रीच मतलब पहुंचना होता है, रिच्ड मतलब पहुंच चुका है। और सेट, सेट तीनों फॉर्म सेम होती है। ये गिवन है, गिव मतलब देना होता है, गिव गेव गिवन, और गिवन थर्ड फॉर्म होती है। सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। इस तरह से आप इनको नोट डाउन कर सकते। फिर जैसे मैंने आपको प्रेजेंट का बनाया था, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये दो सेंटेंस से आपने परफेक्ट पढ़ लिया किसको कहते हैं, और कॉन्टिन्यूअस आपने ये भी पढ़ लिया। तो दोनों को मिला के एक नया सेंटेंस बनता है जिसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको समझाया, इसमें कुछ काम परफेक्ट हो जाता है मतलब पूरा हो जाता है, और कुछ काम अभी चलता है। अभी मतलब पास्ट में, क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं हम, तो पास्ट से कैसे पता लगा, लास्ट में जब था थे थी आएगा तो ये पास्ट हो जाएगा। हम सब कई महीनों से मिल रहे हैं। वी ऑल हैड बीन मीटिंग फॉर फ्यू मंथ्स, लगातार मिल रहे हैं, मिलने का काम कर रहे हैं, और अभी भी मिलते जा रहे हैं। ठीक है, एक तो काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ काम पूरा हो गया, कुछ बार हम मिल चुके हैं, तो इसकी हेड होती है। आपको इसमें बीन एक्स्ट्रा लगाना है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये बता रहा है कॉन्टिन्यूअस को। हैड बीन जो है ये बता रहा है परफेक्ट। तो इस तरह से क्या बन गया हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेगेटिव, आपका भाई सोमवार से बीमार नहीं था, तो कैसे बनेगा, योर ब्रदर हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस मंडे। इसका ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें हैड नॉट बीन लगाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का। इंटरोगेटिव, क्या तुम कल सुबह से घर नहीं जा रहे हो, तो टाइम आ गया, इसमें आपको ये दिखाना है, ये ध्यान रखना है, इसमें टाइम आएगा और टाइम के बाद से लगेगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। टाइम तो दूसरे सेंटेंस में भी लग सकता है, ठीक है,
जैसे मैं 2 बजे घर जाऊँगा, ये 2 बजे ये भी टाइम है, लेकिन टाइम के बाद से आना चाहिए। अगर टाइम के बाद से आ जाएगा, तो समझो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या तुम कल सुबह से घर नहीं जा रहे हो? कल सुबह टाइम हो गया, इसके बाद से लगा है, घर नहीं जा रहे हो। तो हैड यू नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस यस्टरडे। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। डब्ल्यूएस फैमिली है। आरती 2 हफ्तों से क्या खेल रही है? समझ में नहीं आ रहा, वो 2 हफ्तों से खेल रही है, तो क्या खेल रही है? क्या सेंटेंस के बीच में आया है? तो क्या की हमने वाई लगा दी है। और आरती सिंगुलर है या कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही होती है, हैड लगा दिए। आरती बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक, और क्योंकि 2 वीक कौन से हैं हमें परफेक्ट नहीं पता है इसके टाइम का, तो हमने क्या लगा दिया इसके साथ, टू लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी के ऊपर ये सेंटेंस बने हुए हैं, आप इनका यूज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो।